सो हेलो एंड वेलकम ऑल डी स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। इससे पहले के जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 था, उन वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया था। साथ ही अपन ने इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट था वो भी देख लिया था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और हमारे इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद पर जाओ 45 को भी फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियो की स्टोरी और लिंक दोनों वहां पर अवेलेबल रहते हैं। साथ ही अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ओपन हो चुका है, तो टेलीग्राम जो चैनल है या टेलीग्राम ग्रुप का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर लो और हमारा चैनल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। तो साथ ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन में जो इंस्टाग्राम का लोगो है उसको भी प्रेस करके आप वहां पर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लो ताकि आपकी जो हमारे जो एक्सरसाइज है उनका जो नोट्स या पीडीएफ है, जो नोट्स पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर अवेलेबल रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अपना जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन क्या दिया है, एक एपी दी हुई है जिसका फर्स्ट टर्म है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अलग होगा। तो अपन देखते हैं अपनी एपी 3, 15, 27, 39। तो अपने को एपी दी हुई है 3, क्वेश्चन नंबर 11, 3, 15, 27 और 39, 3, 15, 27 और 39 ये दी हुई है। अब अपन को बोल क्या रहा है, गिवन क्या है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अलग होगा, यानी कि अपने को यहाँ पर n फाइंड करना है। n जो है फाइंड करना है वो 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132। 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 54वें पद से 132 अधिक। तो पहले अपना कौन सा पद फाइंड करना पड़ेगा अपन को, 54वां पद। तो अपन को 54वां पद पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो अपने पास देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 और d की वैल्यू क्या है अपने पास में a2 माइनस a1, यानी कि कितना है 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो ये अपने पास में d है, ये a है, n अपना पास में 54 है, ठीक है ना। तो अपने को a 54 या an 54 जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ठीक है ना। तो अपने पास में फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से अपने पास में a 54, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, n यानी कि 54 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 12 है। तो यहाँ से 3 प्लस यहाँ से 53 इंटू 12। तो यहाँ से अपने पास में a 54 कितना हो गया, a 54 अपने पास में यहाँ से ये 36, ये 3, ये 60 और 63 प्लस 3। तो यहाँ से अपने पास में a 54 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 639, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई। तो ये अपने पास में 54वां पद आ गया। अब देखो उससे कितना अधिक चाहिए 132, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर 132 अलग, यानी कि a 54 प्लस 132 जो है ये अपने पास में अपना an बन जाएगा। तो 154 तो 639 प्लस 132 यहाँ पे अपने पास में, तो 11 यहाँ पर 1 और 37 और ये 7 और 7, तो 777 अपने पास में हो गया, ठीक है ना। देखो एक बार ये 7, ये 11 और यहाँ पे 7 और ये 7, ठीक है। तो an अपने पास में अब की बार कितना आ गया 777। a की वैल्यू है अपने पास में कितनी 3, d की वैल्यू है 12 और n अपने को है फाइंड करना जो अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ से अपना फॉर्मूला लगाते हैं an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 77 इजिकल टू a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1, n अपने को फाइंड करना है तो एज इट इज, और d यानी कि 12 है। अब देखो ये इस तरफ जाएगा तो 7 7 1, यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस होगा ना इस तरफ जाके, तो माइनस का 3 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो यहाँ से ये माइनस होगा तो ये अपने पास में 768 और यहाँ पर n माइनस 1। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये 768 में ये अपने पास में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 12 और यहाँ से n माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास में 768 डिवाइड बाय 12 कितना होता है, ये अपने पास में 72 यानी कि कितनी बार जाने पर 65 और 6 बार, 6 और
पीछे बच गए अपने पास में 4 और 48 में 4 यानी कि 64 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 65 जो अपना आंसर है। तो अपना कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा तो 65वां टर्म यानी कि 65वां पद। तो ये अपना 11th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं अपना जो 12th क्वेश्चन है। तो अब अपना जो 12th क्वेश्चन है वो देखते हैं कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर d अपने पास में समान है। सार अंतर क्या होता है d क्या है इक्वल है, दोनों का d इक्वल है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है कि गिवन क्या है कि d इक्वल है, दोनों में d क्या है d समान है, यानी कि जो सार अंतर है वो सबके लिए समान है। और अपने पास में दो श्रेणियां दी हुई है, मान लेते हैं एक श्रेणी a1 a2 a3 इस प्रकार डैश डैश डैश, और जो दूसरी श्रेणी है ये पहली और ये दूसरी श्रेणी a1 a2 a3 कैपिटल में, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया है इनके, इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, इन दोनों का अंतर कितना है 100 दिया हुआ है। तो इसका 100वां पद a100 माइनस a100 इक्वल टू किसके है 100 के, तो ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो इसका 100वां पद कितना होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो an यानी कि a10 a100 इक्वल टू a, तो यहाँ से a1 प्लस यहाँ से 100 माइनस 1 100 माइनस यहाँ पे n है ना 100, तो 100 माइनस 1 यानी कि 99 डी, तो यहाँ से 99 डी, ठीक है ना। और इसका जो ये क्या होगा ये टर्म a100 बराबर a1 स्मॉल वाला, ठीक है, प्लस यहाँ भी 99 डी क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड समीकरण अपने पास में। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो a1 प्लस 99 डी माइनस a1 प्लस 99 डी इक्वल टू किसके 100। अब देखो यहाँ से 100 है तो ये a1 प्लस 99 डी माइनस ये बाहर आएगा तो a1 कैपिटल, और यहाँ पे ये माइनस बाहर प्लस का बाहर आएगा तो माइनस का 99 डी इक्वल टू किसके 100 के। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, तो बड़ा वाला a1 माइनस छोटा वाला a1 किसके है इक्वल टू 100 के। तो ये अपने पास में इक्वेशन बन गई एक, ये इक्वेशन एक बन गई। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो a1000 माइनस कैपिटल a1000 इसका अंतर अपने को पूछ रहा है। तो पहले का अपन ने अंतर निकाल लिया कितना अपने पास में जो 100 दे रखा था। अब देखो इनका अंतर कितना होगा, तो इसको भी अपन लिखेंगे a1000 बराबर किसके लिखेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे a1 बड़ा वाला, ये बड़ी वाली सीरीज है तो बड़ा वाला, प्लस यहाँ पे 1000 माइनस 1 तो 999 यानी कि 999 डी माइनस छोटा वाला a1 और वहां पर प्लस 99 डी। तो यहाँ से देखो बड़ा वाला प्लस 99 डी 999 डी माइनस छोटा वाला, और ये बाहर आएगा तो ये भी माइनस का 99 डी। तो ये और ये कैंसिल, तो a1 माइनस छोटा वाला a1 किसके है बराबर। तो इनका अपने पास में पिछला था उसके अंदर अपने पास समीकरण एक में इनका दोनों का वैल्यू किसके बराबर आई थी 100 के, तो यहाँ पे भी इनकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 100 के। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 100। देखो जब सार अंतर बराबर है तो सब जगह ही सार अंतर बराबर होगा, तो चाहे 400 पद हो चाहे 500 हो चाहे 600 हो, कोई सा भी पद ले लो उनके अंदर जो सार अंतर होगा वो 100 का ही होगा, ठीक है ना। तो ये अपना 12वां क्वेश्चन हो गया। अब 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है अपने पास में, तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 13। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और बड़ी संख्या कितनी होती है अपने पास में 999। अब देखो 3 अंकों की संख्या कितनी है जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है यानी कि इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से विभाज्य हो। तो ये अपने पास में सीरीज बन गई 100 से लेकर सीरीज बनेगी जो 999 तक का होगी, ठीक है ना। अब देखो ये बात हो रही है अपनी सीरीज की, तो ये अपने 7 से विभाज्य वाली की अपने को सीरीज बनानी है। तो देखो 100 और 99 से सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित तो 105 है, तो 7 से विभाजित 105 को देखते हैं तो अपन ये 7 बार और पीछे 3 और 35, तो 7 5 35 ये अपने पास 75 बार।
तो 105 सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित है, और यहाँ बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित हो, तो बड़ी संख्या अपने पास होगी 7 से विभाजित। तो यहाँ से छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है वो 105, और जो बड़ी संख्या है वो 7 से विभाजित वो कितनी होगी 994। तो ये दो संख्याओं के बीच की होगी। अपने को केवल वही संख्या लेनी है जो 7 से विभाज्य हो। तो 994 और 105 के बीच की संख्या है, तो अपने पास में ए तो आ गया कितना 105, और डी अपने पास में कितना होगा, डी 7 ही होगा ना, क्योंकि अंतर कितना ले रहे हैं 7 का। और ए एन अपने पास में ए एन कितना है 994। अपने को पद यानी कि एन अपने को फाइंड करना है, तो अपना फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 देखो अब एज इट इज, एन माइनस 1 एज इट इज, और डी अपने पास में 7। अब देखो ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ अपने पास में यहाँ से 800 और कितना 8 और 9, यहाँ से 889 इक्वल टू कितना n माइनस 1 डिवाइड 7। और अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो इस तरफ जाके डिवाइड, तो 889 डिवाइड बाई 7। अब देखो ये एक बार पीछे बच गया 1, तो यहाँ पर 1, और ये 18 अपने पास 18 में 2 बार पीछे बच गए 4, और 49 तो 7 बार, तो 127 कितनी बार भाग चला गया 127 n माइनस 1 इंटू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई 128। तो ये माइनस का 1 इस तरफ जाके प्लस का 1, तो 128। तो अपने पास में 3 अंकों की संख्या कितनी होगी 7 से विभाजित 128 संख्याएं हैं इनके बीच में जो 7 से विभाजित है। तो ये अपना हो गया 13वां क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना 14th क्वेश्चन। तो अब देखो अपना 14th क्वेश्चन है वो भी एज इट इज किसके, जो अपना 13वां क्वेश्चन था उसके ही एज इट इज है। अब देखो इसमें क्या पूछ रखा है अपने को कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज अपने को या 4 से विभाज्य संख्याएं पता करनी है। तो अब देखो 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के, तो सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित है वो है अपने पास में 12, और यहाँ पे 248, यानी कि 248 भी 4 से विभाजित है। तो यहाँ पे ये 6 और 4 64 बार, तो यहाँ पर 248 और 12, तो छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 248 जो 4 से विभाजित है। अब देखो अपने पास में ए तो है अपने पास में 12, ए एन है अपने पास में 248, और अपने पास में डी कितना हो गया, डी अपने पास में 4, डी अपने पास में 4। तो एन अपने को फाइंड करना है, यानी कि कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है, या 4 के जो है अपने पास में क्या दिया हुआ है 4 के गुणज है। तो 4 के गुणज है, तो अपन देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन अपने पास में 248 इक्वल टू ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है 12 प्लस n माइनस 1 अपने को एज इट इज रखना है, और d की वैल्यू अपने पास में कितनी है 4, तो ये 4। अब देखो ये 12 में से माइनस करेंगे तो 236, यहाँ से 12 माइनस होगा तो इक्वल टू n माइनस 1 अब ये 4, तो ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाएगा अपने पास में किसमें अपने पास में डिवाइड में, तो 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये देखो अपने पास में 20, तो 5 यहाँ से 5 और 9, तो 59 और n माइनस 1, तो n की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी 60। तो ये 60 संख्याएं हैं जो 4 से कितने 4 के गुणज है किसके बीच में 10 और 250 के बीच में, ठीक है ना। तो लैंग्वेज आप लिख लेना कि दिया हुआ है, दिया हुआ है कि अपने पास में 10 और 250 के जो संख्याएं हैं उनके बीच में 4 के गुणज। तो अपने को छोटी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या जो इससे विभाज्य है या इसकी गुणज है वो 12, और सबसे बड़ी संख्या जो इससे गुणज है या इसकी गुणज है 248। तो अपने पास में a1 तो हो जाएगा 12, और an यानी अंतिम पद कितना होगा 248। अब देखो जो सार अंतर डी है वो हो गया 4। फिर हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि क्या है an अपने पास में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये अपने वैल्यू लिख के अपना आंसर निकालेंगे। तो इस प्रकार आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा या पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67, 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो अपने को कौन सा n का ऐसा मान है जहां पर इन दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। तो श्रेणियां कितनी है, श्रेणियां देखो अपने पास में 15 क्वेश्चन, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से 63, 65, 67 श्रेणी नंबर 1 सीरीज 1, और अपने पास में कितना दिया हुआ है 3, 10, 17 सीरीज नंबर 2 दी हुई है अपने को 3, 10,
17। तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि n पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के n जो पद है वो बराबर होंगे। n अपने को a निकालना है और जो पद है अपने पास में क्या होगा, बराबर होगा। तो अपने को देखो दोनों में an जो अंतिम पद है वो बराबर लाना है, तो an सबके दोनों के लिए बराबर होगा, तो इसका an और इसका n क्या होगा, बराबर। अब देखो इसका a की वैल्यू क्या है 36, 63 है अपने पास में a की वैल्यू। तो अपने पास में इसके a की वैल्यू है 63, तो इसकी वैल्यू है, तो अपने पास में इसके a की वैल्यू है 63 और जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। और इस तरफ देखो a की वैल्यू है अपने पास में 3 और डिफरेंस कितने का है, 7 का, प्लस का 7 का, ठीक है ना। तो an बराबर है दोनों में, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 अपने को फाइंड करना है, इंटू डी की वैल्यू है 2। तो यह समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an की वैल्यू अपने पास में कितनी है, अपने को इज इक्वल बराबर दे रखी है, और a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 अपने को फाइंड करना है, इंटू डी की वैल्यू है अपने पास में यहाँ पर 7। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2, तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे इक्वेशन 2। यहाँ से देखो ये an इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और यहाँ पे माइनस कर देंगे an इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 यहाँ पे ये। अब देखो ये माइनस an दोनों के बराबर है तो ये कट जाएंगे आपस में, तो पीछे क्या बचेगा 0। यहाँ पे 63 माइनस 3 तो 60। यहाँ पे देखो n माइनस 1 इंटू 2 माइनस n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो यहाँ से 2n माइनस 2 और यहाँ से माइनस का 7n, ये माइनस माइनस प्लस का 7। तो यहाँ से अपने पास में कितना बचेगा, ये माइनस का 5n और माइनस का या प्लस का 5, तो प्लस का 5। तो यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस 1, तो माइनस का 5 और n माइनस 1, तो यहाँ से n माइनस 1 और माइनस का 5। अब देखो ये माइनस का है, तो 0 के इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से ये 60 इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे, n माइनस 1 और 5, ये माइनस का इस तरफ आ गया प्लस में। अब देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 60 डिवाइड 5 का 5 कितना होता है 12। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस में, तो ये 13 अपने पास में। तो अपने पास में जो 13वां पद होगा वो किसके बराबर होगा, जो दोनों के 13वें पद आपस में बराबर होंगे, तो 13वां पद आपस में बराबर होगा। इसमें भी आपको प्रॉपर लैंग्वेज देखनी है, दिया क्या हुआ है, क्या ज्ञात करना है, कौन कौन से समीकरण बनाई, इन दोनों को अपने को इन चीजों को लिखना है वहां पे, ताकि आपके नंबर कटेंगे नहीं। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल और अपने इस QR कोड को स्कैन करके आप भी टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, तो आपको ये भी बेनिफिट मिल जाएंगे, फ्री में PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। और अपने इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो ताकि आपकी स्टोरी वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, धन्यवाद।